हमारे लिए चुनाव के जो मैनिफेस्टो है वो गीता के बराबर है, रामायण के बराबर है। ई रिक्शा के लिए स्वाति जी ने जो बात रखी है राज्यसभा के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के अंदर कानून तो इस तरीके की चीज़ों का होना चाहिए। भाई अगर ई रिक्शा के लिए ई रिक्शा को अगर बढ़ाया जा रहा है, आम पब्लिक की पहुंच तक अगर पैसेंजर्स को सवारी मिले, तो अगर ई रिक्शा के आगे आने वाले टाइम में अगर कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे। अगर उनका आतंक है, अगर ऐसा है, क्राइम बढ़ रहा है, तो ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। भाई ज्यादा से ज्यादा उनसे फीस मत लीजिए, लेकिन रिकॉर्ड में वो चीजें रहें। कल के अगर उससे कोई क्राइम होता है तो उसको किस तरीका से आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस पर कोई उनका सुझाव भाई अच्छा सुझाव है, अगर कोई भी व्हीकल 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो, अगर वो रोड पे चल रहा है तो उसके अंदर कम से कम रजिस्ट्रेशन ऐसा तो हो कि अगर कोई क्राइम होता है तो उसको जाकर उसको आइडेंटिफाई कर लें। अभी 1 महीना 1 सवा महीना हमारी सरकार को बने हुआ है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो 10 साल में दिखावा करते रहे, पिछले 5-6 महीने में उनसे बड़ा काम दिल्ली में होने जा रहा है। ट्रांसपोर्ट से लेकर, जमुना से लेकर, पीडब्ल्यूडी की रोडों से लेकर, पानी से लेकर सारी चीज़ों, क्योंकि आम आदमी पार्टी को हल्ला करने के अलावा और कुछ है नहीं। क्योंकि 10 साल तो उन्होंने झूठ के ऊपर, दारू के ऊपर, इस पर राजनीति की है। उनके विधायक, उनके लोग टैंकरों को बेचते थे, पानी के टैंकरों को बेचते थे। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उन्होंने बसों में वो महिलाओं को फ्री वाली तो दे दी थी, लेकिन बसें नहीं थी। 2-2 घंटे तक महिलाएं इंतजार करती थी। तो अगर अब दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनी है और वो सरकार कुछ ठोस कदम उठाना चाहती है, तो उन पर हल्ला मचाने के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि उनको जो पहले शीश महल में रहते थे आदरणीय केजरीवाल साहब, वो स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं आतिशी जी को, और अपने जो उनके जो विधायक जीते हैं, 20-22 जो भी विधायक जीते हैं, उनको वो बोलना होता है, क्योंकि उनको वहाँ जवाब देना है। बाकी तो उनको भी पता है कि दिल्ली के अंदर रिजल्ट आने के बाद सरकार ने शपथ नहीं ली थी जब तक तो जमुना की सफाई शुरू होगी थी। तो भाजपा जो कहती है उसको 100% करती है। देश की जनता जानती है कि आदरणीय मोदी जी जो कहते हैं उसको करते हैं। रही बात होली पे उनको सिलेंडर की, अरे होली पे तो हमारे चुनाव के नतीजे आए। अमल करने में हमको 90 दिन 100 दिन लगते हैं किसी चीज़ को करने के लिए। एक बहुत आसान चीज़ नहीं होती कि आपको तो, हमने तो सारी सिस्टम को देखना है और लंबे टाइम तक देखना है। जनता पे बोझ भी नहीं पड़े, टैक्स पेयर जो दे रहा है वो पैसा सही तरीका से जनता तक पहुँचे, उसके लिए चिंता करनी होती है। अब आने वाले टाइम में दिवाली आ रही है, उससे पहले पॉलिसी बन जाएगी। हमारे लिए चुनाव के जो मैनिफेस्टो है वो गीता के बराबर है, रामायण के बराबर है। उसमें जो बोला गया है वो लगभग उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और बहुत जल्दी किया जाएगा। कोई फ्री योजना जो जनता के हित के अंदर जो योजना है उनको और कारगर तरीका से, अच्छे तरीका से पार्टी और हमारी सरकार कंटिन्यू रखेगी। अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है कि इन योजनाओं को खत्म कर दिया जाएगा, उन योजनाओं को खत्म कर दिया जाएगा। अरे पानी की कोई पॉलिसी बनाई जाएगी, जब तक उन्होंने बोला है कोई मीटर नहीं काटा जाएगा। अनाप शनाप आप बिल भेजते थे, फिर उन बिलों को मैनेज करने के लिए उनमें से कुछ कट मारा जाता था, उनको बंद करने के लिए चीजें हो रही हैं। ना आज झूठी चीज़ों को आप भ्रष्टाचार, हम दवाई फ्री दे रहे हैं। अरे किसको दवाई फ्री मिलती थी, किसको इलाज फ्री मिल रहा था? उनमें गाय और भैंस बैठी हुई थी जो मोहल्ला क्लिनिक। आपने 10 साल सिर्फ आप सोचते थे कि हम दिल्ली के मालिक बन के, मालिक नहीं, ये जनता मालिक किसी को नहीं बनाती है मेरे भाई। अब मालिक कोई नहीं, अब राजाओं के राज चले गए। अब आप इंतजार करिए जनाब, आप इंतजार इतना करना पड़ेगा कि आप, हो सकता है कि आपको 10-20 साल लग जाएं, क्योंकि आपने जो बीज बोए हैं, जो आपने भ्रष्टाचार किया है, उसके लिए आप अपने वकीलों को तलाशिए। आपने इतने जो क्राइम किए हैं, इतने भ्रष्टाचार देश की जनता के और दिल्ली की जनता के साथ में किए, आप उसकी टेंशन लीजिए अभी।
आप अगर कालका जी मंदिर जा रहे हो, आप झंडे वाला मंदिर जा रहे हो, रोड पर ओपन दुकानें मीट की नहीं होनी चाहिए, इसके लिए था। अब अंदर जो KFC और वो है, वो अंदर हैं, होटल हैं, वो रोड पर नहीं खुल रहे। जिन भी नेताओं ने ये आवाज़ उठाई थी कि ओपन में मीट की दुकान नहीं होनी चाहिए, ये ठीक है। नवरात्रि में अगर कोई मंदिर जा रहा है, कोई जोत माता की लेकर आ रहा है और उसके सामने किसी बकरे को या गाय को या किसी दैट्स ऑल किसी की भी हत्या की जा रही है तो तकलीफ होती है। सिर्फ 9 दिन के लिए बात है, बाकी तो आप चला ही रहे हो। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है, उसके लिए लाइसेंस होती है। अगर आप इन चीज़ों को कंटिन्यू प्रक्रिया के तहत करिए। अब रही बात संजय सिंह जी की, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनको कुछ ना कुछ तो कहना है। उन्होंने एक समुदाय विशेष की वोटों को अपनी तरफ रखना है तो उनके फेवर में बोलना है।